गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिलेबस का एक चैप्टर है। मैं डॉक्टर वी उमा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो हम जॉइंटली एल्डिहाइड एंड कीटोन को एक नेम दे देते हैं, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर की कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड जनरली दूसरे ग्रुप से लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन की जगह कोई हैलाइड या कोई और ग्रुप लगा देते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कंटेनिंग एसिड भी है जिसमें COOH ग्रुप होता है, लेकिन वहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ उस कार्बन पर OH अटैच है। इसी तरह एसिटाइल हैलाइड्स के अंदर COX है जो कि हेलोजन है वहाँ पर, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं और एल्डिहाइड अधिक रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसके एक कार्बन एटम पर हाइड्रोजन अटैच रहता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर की सी डबल बॉन्ड ग्रुप उपस्थित होता है और कार्बन की दोनों संयोजकता पर, दोनों वैलेंसी पर आइदर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप या फिर दोनों कार्बन एटम की संयोजकता पर एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं या एराइल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये दो तरह के हो सकते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। जब दोनों आर ग्रुप एलिफेटिक होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे तो एलिफेटिक हो जाएगा। अगर एरोमेटिक रिंग पर अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप तो वो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। तो एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के वह ग्रुप हैं जिसके अंदर की कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पर जो कार्बन है उस कार्बन की दोनों वैलेंसी किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच रहती है और दूसरे एंड पर एक हाइड्रोजन अटैच रहता है। मतलब कार्बन की जो दो वैलेंसी है उसमें से एक वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन अटैच रहता है। जो हम यहाँ पर R से इसको डिनोट करते हैं, R मीन्स है एल्काइल ग्रुप, और अगर AR लिखा हो दैट मीन्स वो एराइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एराइल हो सकता है या एल्काइल ग्रुप हो सकता है और दूसरा जो कार्बन एटम की वैलेंसी है वो हमेशा हाइड्रोजन से अटैच रहेगी। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्डिहाइड्स, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पर हमेशा हाइड्रोजन रहेगा और दूसरी वैलेंसी पर हमेशा R या AR ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इसको हम जनरली लिखते हैं CHO ग्रुप, दैट मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी पर एराइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप या फिर एक एराइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप अटैच रह सकता है, तो उनको हम कहते हैं कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में यही डिफरेंस है, कीटोन के अंदर दोनों वैलेंसी पर R ग्रुप अटैच है जबकि एल्डिहाइड के अंदर एक R और एक H ग्रुप अटैच है। इसीलिए कीटोन्स की अपेक्षा एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा अधिक होती है। एग्जाम्पल जैसे एसीटोन है, इथाइल मिथाइल कीटोन है, ये सब कीटोन्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके बनाने की मेथड्स देखते हैं। कीटोन्स बनाने के कई सारे मेथड्स हैं, हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ मेथड्स लेते हैं और कल के लेक्चर में हम कुछ और मेथड्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के मेथड, जिसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का सिंथेसिस कर रहे हैं, उससे हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हैं। एल्कोहल को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल हो सकते हैं और हम डिफरेंट रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं।
तो अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, या तो हम लेते पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। इससे इसका ऑक्सीडेशन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से हमको कीटोन प्राप्त होते हैं। अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं यहाँ पर, तो हमको वहाँ से एल्कीन प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल नहीं लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया तो उससे हमको मिल गया एल्डिहाइड। जैसे इथाइल अल्कोहल हमने लिया, उसकी अगर हमने K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाई, हमने उसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो हमको मिल जाता है एसिटिल्डिहाइड। तो इस तरह से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो हमको उससे कीटोन्स प्राप्त होते हैं। अगर हम ये जो एल्डिहाइड बना है इस रिएक्शन के अंदर, इसको अगर और आगे ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने के लिए हमको इस रिएक्शन को यहीं पर बंद करना पड़ता है। कीटोन्स को बनाने के लिए हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेम K2Cr2O7 या फिर KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमको कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमको 2-प्रोपेनॉल हमने लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराया K2Cr2O7 से, तो हमको इथाइल मिथाइल कीटोन प्राप्त होते हैं। अगर हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम और भी दूसरे रिएजेंट्स काम में ले सकते हैं, क्योंकि कीटोन्स का ऑक्सीकरण इजीली कीटोन्स हम इजीली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कीटोन्स को प्राप्त करने के लिए हम अल्कोहल की और भी रिएक्शंस कराते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है ओपिनियर रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता है कि ओपिनियर ऑक्सीडेशन के अंदर हम लेते हैं ऐसा अल्कोहल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब जिसमें CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसा अल्कोहल हम लेते हैं और उसकी हम एसीटोन के माध्यम में हम एक रिएजेंट की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं, और ये रिएजेंट होता है एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ALOCCH3 होल थ्राइस। इसकी उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो एक कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, और जो एसीटोन हम यहाँ पर लेते हैं वो 2-प्रोपेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उसी वक्त दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। यहाँ पर जैसे हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, और एसीटोन के अंदर दोनों हाइड्रोजन जाके जुड़ रही है, इसलिए उसका रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं ओपिनियर ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हमेशा हमको एसीटोन ही लेना है और हमको एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ही लेना है, लेकिन हम सेकेंडरी अल्कोहल दूसरे भी ले सकते हैं जिसमें R ग्रुप दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होना जरूरी है CHOH ग्रुप का, यानी CHOH होना चाहिए। R ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं तो उससे अल्कोहल भी डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन मीडियम हमेशा एसीटोन ही लेंगे हम, और टर्शरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड ही हम यहाँ पर एज ए रिएजेंट या कैटेलिस्ट लेंगे। तो हमको अलग अलग तरह के कीटोन प्राप्त होंगे और 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि कहलाती है ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। हम ले सकते हैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे कि हमने देखा अभी। हम ले सकते हैं क्रोमिक एसिड, K2Cr क्रोमिक एसिड ले सकते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या Na2Cr2O7 ले सकते हैं। हम पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट ले सकते हैं यहाँ पर इन डाइक्लोरोमीथेन मीडियम के अंदर। पिरिडीन क्रोमोक्रोमेट क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में PCC बोलते हैं। इन डाइक्लोरोमीथेन इज अ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It is used to convert primary alcohol to aldehyde, and this reagent does not oxidize aldehyde to further into oxalic carboxylic acid as in other oxidizing reagents it happens. यानी कि दूसरे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। हमको रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप करना है, हमको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराना है हमको इसका, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फर्दर ऑक्सीडेशन न कराने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर PCC एज ए रिएजेंट, जो कि कहलाता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। अब
कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी करा सकते हैं अल्कोहल का, और उससे भी हमको एल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसका हम हॉट कॉपर की ट्यूब ले लेते हैं और उसमें से हम इसको प्राइमरी अल्कोहल को पास कराते हैं और टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, देन प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है और वो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पे कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है। डीहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहाँ पर RCH2OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाती है H2 के फॉर्म में, और 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाती है यहाँ, तो RCOH मॉलिक्यूल रह जाता है जो कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं तब हमको एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से हम कीटोन से भी सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे भी डीहाइड्रोजनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गई और हमको मिल जाता है कीटोन। अगर हम 2 प्रोपेनॉल लेते हैं तो हमको मिलता है एसीटोन। रिएक्शन सेम कंडीशन में होती है, हॉट कॉपर पाउडर या कॉपर चूर्ण या कॉपर की ट्यूब लेते हैं और हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट करते हैं, तो जिससे कैटेलिटिक डीहाइड्रोजनेशन होता है और अल्कोहल्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस की जिसमें कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन को हमने अल्कोहल से बनाया है। ये आप अल्कोहल के चैप्टर में भी ये पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें, ये सारी रिएक्शंस हमने वहाँ पर भी डिस्कस की थी कि किस तरह से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर 2 मेथड्स हमने पढ़े, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, और एक स्पेशल ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने, दैट इज ओपेनियर्स ऑक्सीडेशन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के कुछ और मेथड्स, जिसमें हम लेंगे एसाइल हैलाइड से हम किस तरह सिंथेसिस कर सकते हैं, हम लेंगे रोजेनमेंट सिंथेसिस और कई तरह की सिंथेसिस को हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।